देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा लेक्चर आज का, जो हमारा क्लास होगा। जो ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी का जो हमारा सीरीज चल रहा है, आज ये तीसरी क्लास है। पहले वाले में जनरल हम रिवाइज कर लेते हैं। एरिया के बारे में हमने देखा इंडिया के, यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब अगला फिर हमने डिस्कस किया था दूसरे लेक्चर में कि लैटिट्यूड्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं। फिर हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस देखा कि क्या होता है। यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम जीरो मेरिडियन कह रहे हैं, और इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, और यहीं से पूरे वर्ल्ड का हम टाइम डिसाइड करते हैं। ये चीज़ें हम जब इंटरनेशनल डेटलाइन पढ़ेंगे और प्राइम मेरिडियन के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा दूसरा पेज था इसका। यहाँ पे हमने देखा था कि मेरिडियन क्या है, सारे लाइंस यहाँ पे पैरेलल नहीं होते थे, और लैटिट्यूड में हमारा सारे लाइन पैरेलल होते थे, लॉन्गिट्यूड्स में सारे लाइन पैरेलल नहीं होते थे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया जो है, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमस्फीयर में है। ठीक है, ये चीज़ें हम टाइम टू टाइम और क्लियर करेंगे। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर ये 3 है। 3 में हम क्या देख रहे हैं कि आखिर इंडिया को कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो यहां पर हम अगर देखें वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये वर्ल्ड बना है, हमने बनाया, और ये हमारा इक्वेटर पास हुआ 0 डिग्री, यहां पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा है क्या, टॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप जानते हो, यहां पे कैंसर लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो गया। यहां पर देखिए इंडिया जो है, इंडिया की पोजीशन लगभग यहां कहीं पे लाई करता है इंडिया। ठीक है, गुजरात ज्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये रफली आप मान लो ये हमारा टेल निकला। ठीक है, तो ये हमारा रफली इंडिया हो गया है यहां पर। तो आप ये देखो, इक्वेटर यहां से पास हो रहा है। इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा क्या था, ये क्या था, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में है। यहां पे नीचे आओगे, इसके नीचे आओगे तो क्या होगा, आप जानते हो, इसके नीचे फिर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये सब पड़ेगा। तो हम आज उस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का जो मैप है ये, इसको हम डिस्कस करें, अच्छे से समझ लें। यहां पे देखो, ये जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है, जो डॉटेड लाइंस है, उसको हम जरा कंप्लीट कर दें। यही है 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट, हम दोनों कह सकते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कि ये जो लाइन पास हो रही है इंडिया के सेंटर से, ये कितने स्टेट से पास होती है। तो अगर नंबर ऑफ स्टेट की बात करें, नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो ये हो गया 8। ठीक, 8 स्टेट है। तो 8 स्टेट में अब नंबरिंग क्या होगी, हम यहां चलेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हम चलेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां एंड करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमारा हो गया गुजरात। क्लियर है, गुजरात में ये किसके पास से पास होता है, अहमदाबाद से।
दूसरा, उसके बाद ये देखो यहां हमने पास कर लिया, यहां पे ये अहमदाबाद हो गया, ये गुजरात का रीजन हो गया ये वाला। अब हम आगे, अगला आया राजस्थान, ये राजस्थान का रीजन हो गया। तो दूसरा स्टेट हो गया राजस्थान। तीसरा हो गया, तीसरा रीजन आप देखोगे ये हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां पे आ गया एमपी। एमपी में कौन सा सिटी आया, ये है भोपाल। भोपाल के पास से पास हो रहा है। चौथा हो गया छत्तीसगढ़। आप भी मेरे साथ लिखते रहो तब आपको याद होगा। ठीक है, ये मत आप सोचो कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। ये अब एक बार बस आपको लिखना है, उसके बाद आपको जीवन भर याद रहेगा ये। उसके बाद आ गया हमारा झारखंड। ठीक है, पांचवा आ गया झारखंड। और झारखंड में कौन सा सिटी है जिसके ऊपर से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह है रांची। ठीक है, छठा हो गया। इसके बाद आप आगे वेस्ट बंगाल में, ये देखो ये वेस्ट बंगाल है, तो यहां पे आ गया WB वेस्ट बंगाल। और इसके बाद आया हमारा सातवां त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा ही एक स्टेट है, आप ये याद रखना, जो तीनों तरफ से, ये देखो तीनों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता भी है। और यहां पे सिटी है अगरतला, जिसके पास से पार हो रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और आठवां और आखिरी जो यहां पर स्टेट है वो है मिजोरम। तो ये आठों जो स्टेट हैं, इनको आपको याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी वनडे एग्जाम में ये जनरल चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो यहां पर ये आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 जो आपके स्टेट हैं इनको याद रखो। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एक चीज मैं बता दूं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं आप। देखिए, अगर हम बात करें अर्थ की, तो ये हो गया हमारा अर्थ, ये इक्वेटर पास हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हुआ। तो आपको मैंने बताया था कि जो सन है, सन किसके ओवरहेड रहता है, तो ये या तो टॉपिक ऑफ कैंसर तक रहेगा या तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ रहेगा। तो जब ये टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, जब सन हमारा डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा समर। ठीक, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उस समय जब सन यहां पर है, जब सन यहां पर आ गया, ओवरहेड आ गया, तो यहां समर हो गया। तो इधर क्या हो गया, कैप्रिकॉर्न की तरफ क्या होगा, ये विंटर हो गया। ठीक, और जब सन यहां आ जाएगा उल्टा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, उस समय यहां पे समर हो जाएगा, और कैंसर पर उस समय विंटर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सन हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ रहा है। अब ये टॉपिक ऑफ कैंसर से दूर जा रहा है। ठीक है, और इक्वेटर पे तो आपका लगभग लगभग आप समझ लो कि 2 बार पास होता है सन। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे अफ्रीका रीजन आता है, कॉन्गो आता है, जहां पे लोग आपको काले दिखते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा टाइम सन उनके ऊपर रहता है। ठीक है, और जैसे ही आप ये चीज देखोगे कि टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन कब रहेगा, ओवरहेड कब रहेगा, पूरी तरीके से वर्टिकल डिग्री पे, वर्टिकल एंगल पे हीट का पड़ता है, ये टाइम होता है आपका 21 जून का। हर साल 21 जून को आप ये मान के चलो कि सन जो है ओवरहेड है कहां पे, टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। और जैसे जैसे आपका
सन मूव करेगा नॉर्थवर्ड, जैसे नॉर्थवर्ड ये मूव करता है तो ये जिधर की तरफ बढ़ रहा है नॉर्थवर्ड की तरफ, वहां पे डे का टाइम जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। क्या करेगा? डे का टाइम इंक्रीज करेगा। यहां पे अगर सदर्न रीजन में बढ़ेगा तो यहां का क्या होगा? डे इंक्रीज करेगा। ठीक है, जिधर की तरफ सन बढ़ रहा है उधर की तरफ डे इंक्रीज करता है, क्योंकि उनका भी समर आता है। जब समर और विंटर में आप कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि यहां पे बढ़ रहा है नॉर्दर्न रीजन में बढ़ रहा है तो वहां आपका विंटर है समर है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो। एक तरफ जब समर होगा तो डे टाइम बढ़ेगा और विंटर में डे घटता जाता है। ठीक है, ये चीज आप खुद भी महसूस करते हो, जब गर्मी आने लगती है तो दिन का समय जो होता है वो लंबा हो जाता है और रात का समय छोटा हो जाता है। ऐसे उल्टा हो जाता है, जब ठंडी आ जाती है तो क्या होगा? रात का समय बढ़ जाएगा और दिन का समय छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और इसको आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर उसको देखिएगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, इंडियन ज्योग्राफी का ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट करिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सजेशन दीजिए हमको कि और हम क्या कर सकते हैं। और जो भी नए आए हैं प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पता चलेगा जब भी हमारा नया वीडियो आएगा। और यहां पे आपका नोटिफिकेशन का बटन होगा नीचे की ओर, यहां पे आप तुरंत नोटिफिकेशन का बटन दबाइए कि नया वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और मुझे आपने झेला इतना। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।